नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो गाजियाबाद से पहली खबर है। यहां पर सूटकेस में मिली एक डेड बॉडी। सूटकेस में मिली है एक युवती की लाश। नवविवाहिता का बताया जा रहा है ये शव। पुलिस ने शव को फिलहाल तो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के दशमेश वाटिका की घटना बताई जा रही है, जहां पर युवती की एक डेड बॉडी सूटकेस में मिली है। शव मिलने से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। नवविवाहिता युवती का शव सूटकेस में मिला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच का काम शुरू कर दिया गया है। हत्या कहीं और की गई, कार शव द्वारा यहां पर फेंका जाने की शुरुआती आशंका पुलिस जता रही है। थाना साहिबाबाद के दशमेश वाटिका के पास की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में सूटकेस में एक युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है नवविवाहिता युवती है और फिलहाल वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है और शुरुआती जांच में पुलिस इस बात पर है कि हत्या कहीं और की गई है और फिर कार के जरिए इस लाश को यहां फेंका गया है। शुरुआती जांच में पुलिस ये आशंका जता रही है, लेकिन साहिबाबाद से ये खबर है। दशमेश पार्क के पास की ये घटना है, जहां पर एक सूटकेस में एक युवती की लाश मिली है। गाजियाबाद के साहिबाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सूटकेस में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। नवविवाहिता का बताया जा रहा है ये शव। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया है। जांच शुरू कर दी है। दशमेश वाटिका जो साहिबाबाद के पास स्थित है, वहीं पर से ये लाश को बरामद किया गया है। युवती की डेड बॉडी यहां पर मिली है। फिलहाल पुलिस जो छानबीन कर रही है, उसमें शुरुआती जांच में पुलिस को यह अंदेशा है कि शायद इसकी हत्या कहीं और की गई और उसके बाद शव को कार के जरिए यहां पर फेंका गया है। और कानपुर से खबर लेते हैं। यहां पर 10 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है। चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा में लॉकडाउन। फीलखाना, गोविंदनगर, काकादेव में लॉकडाउन किया गया है। शहर कोतवाली, ग्वालटोली, स्वरूपनगर में ये लॉकडाउन है। सिर्फ हम आपको बता दें, इस लॉकडाउन के दौरान जो खुली रहेंगी दुकानें, उनमें सब्जी, दूध, ब्रेड की दुकानें होंगी। 31 जुलाई रात 10 बजे तक ये संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। देर रात से ये आदेश अब लागू कर दिया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है, तो देश भर में श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भक्त मंदिरों में पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मेरठ में भी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। गाजियाबाद में शिवालयों के बाहर भी लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उज्जैन में भी महाकाल मंदिर में सुबह से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो आज सावन माह का चौथा सोमवार है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्त सुबह से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, देहरादून समेत पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज सावन के चौथे सोमवार पर भक्तों की भीड़ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रही है। वहां पर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और पुलिस की टीमें भी व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए वहां पर मौजूद है। हमारे 2 सहयोगी वाराणसी और गाजियाबाद से जुड़े हैं। वाराणसी से उपेंद्र हैं और गाजियाबाद से अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम उपेंद्र के पास ही काशी विश्वनाथ में आज दर्शन पूजन हो रहा है, तो वहीं चलते हैं। उपेंद्र, अगर काशी विश्वनाथ की बात की जाए, हमने देखा कि पिछले कुछ सोमवारों में जो गुजरा उसमें बहुत कम लोग वहां पर पहुंचे, बहुत कम श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज चौथा सोमवार, किस तरह के भक्तों की भीड़ वहां पर? चलिए, कुछ देर में उपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल की वजह से लोग जो भक्तजन है वो शिवालयों में कम ही पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सोमवार से हमने देखा कि बहुत कम भक्तजन आ रहे थे, लेकिन ये चौथा सोमवार है और उसके बाद एक और सोमवार पड़ेगा और उसके बाद रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना भी खत्म हो जाएगा। और चौथे सोमवार की बात की जाए तो तमाम शहरों में जो शिवालय है वहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमा है। लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हो या फिर दुग्धाभिषेक
हो, वो सभी भक्त करते मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भगवान के दर्शन पूजन तो हो रहे हैं, लेकिन एक डिस्टेंस बनाए रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रख रहे हैं। रवि हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। रवि, हमने देखा कि पिछले कुछ सोमवारों में भक्तजन बहुत कम मंदिर पहुंचे, लेकिन आज चौथा और इसके बाद अंतिम सोमवार के साथ रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना खत्म हो जाएगा। तो आज चौथे सोमवार की बात की जाए तो किस तरह से भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए? जी देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि काशी में जो सावन का जो महा उत्सव होता है वो महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है और हर सोमवार का एक खास महत्व होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ माने जाते हैं और आज चौथे सोमवार को यहाँ विशेष आरती की जाएगी और इस विशेष आरती में बाकायदा माँ पार्वती भी शामिल होती हैं और बाबा विष्णु यानी अर्धनारीश्वर जो स्वरूप होता है वो उस स्वरूप में आरती किया जाता है। और आज इस सोमवार को हम दिखाना चाहते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से ही लगी हुई है। हालांकि भीड़ भले ही हर सावन से कम है, लेकिन बावजूद इसके लोग सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं और हाथों में जल लेकर के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जा करके जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और ये लाइन सुबह से ही दिख रही है। तो अब तक लगभग हजारों की संख्या में दर्शन हो चुका है। हालांकि ये जो संख्या है वो लाखों में होती थी हर सोमवार को, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से भक्तों की भीड़ लगी उससे ये कहा जा सकता है कि आस्था के आगे कोरोना का कोई डर नहीं है और भक्त जो है वो सुबह से ही दर्शन में लगाए जाए। बिल्कुल, आस्था के आगे कोरोना का कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग। तस्वीरों में रवि हम देख रहे हैं, जरा जो लाइन में खड़े भक्तजन हैं जरा उनसे पूछे कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है ऐसे में थोड़ा डर भी रहता है, लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बचते हैं, लेकिन बाबा भोले के दर्शन करने हैं, उनका जलाभिषेक करना है, तो किन मनोकामनाओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, कई भक्त यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। माता जी, आज दर्शन करने आप आ रही है, क्या मनोकामना लेकर के आज दर्शन आप कर रही है? ये महामारी हटाने के लिए। और क्या है, महामारी तो है और मतलब कोई कोरोना है, कोरोना का कोई डर नहीं लग रहा है? लगातार आप लोग दर्शन कर रही हैं? नहीं, कोई डर नहीं है, भगवान सबकी नैया पार लगाएगा, बस भगवान ने संकट दूर करे सबका। जी बिल्कुल, देखिए भगवान नैया पार कराए। और भी भक्त हैं, क्या आस्था लेकर के आज बाबा विश्वनाथ का आप दर्शन कर रही हैं? बस यही कि महामारी ये सब खत्म हो, सब अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबके जुआ पे एक ही बात है कि हमको डर नहीं लग रहा है, लेकिन बाबा विश्वनाथ से आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो ये महामारी फैली हुई है उसको जल्द से जल्द खत्म करे। और वो लोग यही मनोकामना से दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के लगातार जा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे प्रशासन द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद ही भक्तों का जो प्रवेश है वो मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। जी नीलू, बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं रवि की वहां पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाए, भक्तजन खुश भी हो जाए और अपनी आस्था को भी पूरा कर ले और साथ ही साथ जो एक व्यवस्था है वो भी बनाए रखी जा सके। तो किस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है, कितनी कितनी क्या बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है इस दौरान? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बनारस में आज लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कि हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, शनिवार रविवार और सोमवार। तो सोमवार के दिन यानी कि आज भी लॉकडाउन था, लेकिन भक्तों के लिए छूट दी गई थी। जो बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको छूट दी गई थी और इस सुरक्षा के अंतर्गत की जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो किया जा सकता है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से थर्मल स्कैनिंग करवाई जा रही है और एक सामान्य जो 2 गज की दूरी है वो भक्तों में भी नजर आ रही है। और बाकायदे ये जो सिलसिला सिर्फ इस गेट से नहीं, इस गेट के बाद जाने के बाद जो अंदर का जो दूसरा गेट है वहां पर भी भक्तों की जो दूरी है वो सामान्य दूरी रखी गई है, थर्मल स्कैनिंग करवाया जा रहा है, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया, तब जाकर के बाबा विश्वनाथ यानी गर्भगिरी के बाद तो सारी व्यवस्थाओं के साथ भगवान भोले भंडारी के दर्शन हो रहे हैं। लोग भी इस बात का ख्याल रख रहा है कि जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर वो भी तमाम नियम कानूनों का पालन करे और जो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। हमारे साथ अमित राणा भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर आज सावन के चौथे सोमवार पर किस तरह की छटा दिखाई दे रही है? भक्तजन पहुंच रहे हैं मंदिरों में या फिर अभी भी बाहर से ही दर्शन पूजन करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके वापस लौट रहे हैं?
नहीं आ रहा है। गाड़ी यहाँ पुलिस की खड़ी हुई है, वो भी इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई श्रद्धालु यहाँ आता है तो उसे समझा बुझाकर पुलिस यहाँ से भेज देती है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाहर ही अपने इष्ट देव की पूजा करके चले जाते हैं, बाहर से ही हाथ जोड़कर चले जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो मंदिर के बाहर ही फल फूल आदि चढ़ाकर अपनी पूजा अर्चना पूरी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा यहाँ उनको मना भी किया जा रहा है। ये सब कोरोना की वजह से यहाँ हो रहा है। आपको बता दूं कि ये यही द्वेषनाथ मंदिर है, ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाके से यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। हमें तो कहा जा सकता है कि सावन का चौथा सोमवार है, भक्तजन चाहते हैं कि वो मंदिर पहुंचे, जलाभिषेक दुग्धाभिषेक भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। लेकिन चूंकि कोरोना काल है इसलिए कुछ नियम कानूनों का पालन भी करवाना है, इसलिए पुलिस भी अपनी व्यवस्था बनाए हुए है और लोग बाहर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंदिर निर्माण को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि की। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर चौपाल ने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी थी, उससे ये बात सामने आई है कि अब जो राम मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य भी निकलकर सामने आएंगे ताकि कोई भी विवाद यहां उत्पन्न ना हो सके। राम जन्मभूमि के संघर्ष ने ये एक सीख दिया है आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। तो राम जन्मभूमि की लड़ाई जितनी लंबी चली, आगे किसी तरह का कोई विवाद इतिहास में ना पैदा हो, इसके लिए भी अब सुझाव निकलकर सामने आए हैं। और टाइम कैप्सूल बनाकर 2000 फीट नीचे डाला जाए कि भविष्य में अब आगे चलकर किसी तरह का कोई विवाद ना हो। केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो केबी शुक्ला जी ये बताइए कि तैयारियां किस तरह से चल रही है राम मंदिर शिलान्यास को लेकर, और उसके बाद दूसरा सवाल ये कि जो टाइम कैप्सूल है उसको लेकर किस तरह से ये विचार आया? क्या इतनी लंबी लड़ाई, इतना विवाद हुआ कि शायद अब लगता है कि आगे इतिहास में किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो, इसी वजह से ये टाइम कैप्सूल डालने की कल्पना की गई है? जी नीलू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह से 500 वर्षों का विवाद रहा है, आगे कोई विवाद ना हो, इसलिए जो गर्भगृह है, गर्भगृह के नीचे 2000 फीट नीचे जो है टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। और ये एल&टी इसका काम करेगी। एल&टी जो है न्यू खोदेगी भूमि पूजन के बाद, तो 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, ताकि कोई इसका इतिहास भी जानना चाहे या कभी कोई विवाद आए तो ये उसके सबूत मिले, तथ्य मिले कि हाँ राम जन्मभूमि यहाँ था। तो इसलिए ये पहले से ये जो है ट्रस्ट ने सोच रखा था कि अब भविष्य में कोई विवाद अगर होता है तो ये इसकी सबूत राम जन्मभूमि के वहां मौजूद रहे। टाइम कैप्सूल डाला जाएगा ताकि उसका जो भविष्य अगर देखा जाएगा, जब कोई इसका वर्तमान जो है वो जानना चाहेगा या भूतकाल को जानना चाहेगा, तो ये उस टाइम कैप्सूल में सब कुछ कैप्चर होगा, ताकि जब कभी ऐसा मौका है या खुदाई हो या कुछ ऐसा हो तो वहां पर राम जन्मभूमि के साक्ष्य मौजूद रहे। इसलिए ये ट्रस्ट ने ये सोचा कि ये टाइम कैप्सूल डालकर जो अन्य विवाद अब कोई पैदा ना हो, इसके सबूत, इसके साक्ष्य टाइम कैप्सूल में कैप्चर रहेंगे, वहां मालूम रहेगा। बिल्कुल केवी शुक्ला साहब, तो अब जितनी लंबी लड़ाई राम मंदिर को लेकर लड़ी गई, अब इतिहास में कोई इस तरह का विवाद ना हो और इतिहास गवाह रहे। जब भी अगर कभी जानने का राम मंदिर को लेकर इतिहास किसी की जानकारी की बात हो तो ये कैप्सूल के जरिए राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 5 अगस्त को अयोध्या में इतिहास रचा जाना है। 5 अगस्त को वो होगा जो सनातन परंपरा से जुड़ने वाला हर इंसान चाहता था। राम मंदिर के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। तो ऐसे में अब अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है ताकि ऐतिहासिक पल में कोई कोर कसर ना रह जाए। 500 साल बाद वो दिन आया है जिसे दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम को उनका पूरा घर मिलने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। ये दिन
बेहद खास है। इसे और खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी जुटे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा भी किया था और तैयारियों को देखा था, मगर अब जो 5 अगस्त को होने वाला है वो जलसा किसी भव्य दिवाली से कम नहीं होगा। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए, सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। यानी अयोध्या में तैयारी भव्य है और पूरे शहर को अभी से सजाया जा रहा है। हाईवे से अयोध्या की तरफ आने वाली सड़क पर पेंटिंग का काम जारी है। रेलवे ओवरब्रिज के खंभों पर खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। मंदिर के किनारे लगी रेलिंग्स को भी पेंट किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। प्रत्येक घरों में हम अपील करेंगे यहाँ के साधु समाज से, यहाँ के संत महंतों से और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों से कि वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूर्व संध्या पर ही अपने घर में दीप जलाएं। निश्चित रूप से इस वक्त इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और मास्क के साथ और बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोग रहेंगे जो कि इसका पालन करेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। ये आवश्यक इसलिए भी हो गया था क्योंकि इसके बाद में मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। अयोध्या में 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त के सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना काल में हर वो एहतियात बरती जाएगी जो जरूरी है, मगर इस दिन को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है। कल जब सीएम योगी का अयोध्या दौरा हुआ तो उन्होंने निर्देश दिए, सभी से उन्होंने अपील की कि 5 अगस्त भूमि पूजन के एक दिन पहले से ही अयोध्या में दिवाली के पहले दिवाली मनाई जाए, अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाए ताकि दुनिया देखे कि अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।